वाह अम्मी, इस बार तो आपने इंतहा ही कर दी। उस अलीजे के लिए आपने मुझे दूध में से मक्खी की तरह। बहुत गलत किया अम्मी आपने, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रमशा, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम जुहेब से कोई ऐसी बात ना कह दो जिसकी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो जाए। खैर अम्मी, मैं इतनी भी नादान नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं उसे समझाती जरूर। ये इसने नई तमाशा शुरू कर दिया इस घर में। अब पागल समझ रखा है इसे मेरे भाई को क्या? अलीजे का कसूर नहीं है, वो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन जुहेब जबरदस्ती लेकर गया है। बस कर दे अम्मी, मैं सारे ड्रामे ना इसके बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अकेले में उसे पट्टियां पढ़ाती है और हमारे सामने मासूम बन जाती है। वैसे एक बात बताओ रमशा, अगर अलीजे के पांव ठीक हो जाते हैं तो तुम्हारा क्या जाता है? पहली बात तो ये अम्मी कि उसके पांव ठीक होने से रहे, और दूसरी बात, अगर उसे इलाज का इतना ही शौक है तो अपनी मां के घर क्यों नहीं करवाया? जब से मेरे भाई के साथ उसकी शादी हुई है अपनी माजूरी की नहुसा दे रखी है उसने बस। नहीं, बिल्कुल गलत। जब से वो मेरे जुहेब की जिंदगी में आई है उसके तो दिन बदल गए, नसीब खुल गए उसके। अच्छा, तो अब समझी मैं। इसी वजह से आपने जुहेब की जिंदगी से उसको निकालने का इरादा कैंसिल कर दिया है। नहीं, अलीजे बहुत खास लड़की है। मेरा जुहेब खुश है, मैं खुश हूं। कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देती। एक अच्छी बहू और अच्छी बेटी वाली तमाम खासियतें उसमें मौजूद हैं। तो फिर मैं अपने घर को आग क्यों लगाऊं? अब तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी तरबियत में कमी छोड़ दिया है। ठीक है अम्मी, मेरी गलती थी जो मैं यहां आ गई। आपने तो मुझे पहले ही कहा था कि अपने शौहर अपने घर का ख्याल रखूं। मैं बेवकूफ थी जो आपकी मोहब्बत में यहां चली आई। रखिए अपनी बहू को अपने पास। मुबारक हो आपको, जा रही हूं मैं यहां से। रमशा, रमशा, शमशा, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये लड़की भी ना